गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके यूनिट एग्जाम्स के लिए, यूनिट एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल क्लास लेकर आया हूं जिसका नाम है क्विक रिवीजन क्लास। देखिए बेटा, डिस्कस करते हैं बेटा मैकेनिक्स के साथ। बेटा मैकेनिक्स वर्ड डील करता है मोशन के साथ। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करेगी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन के साथ। ठीक है, इसकी फिर आगे कुछ ब्रांचेस है बेटा। देखिए ब्रांचेस कौन कौन सी है। एक तो है स्टैटिक्स बेटा, जो कि डील करता है स्टेट ऑफ रेस्ट के साथ, रुकी हुई चीजों के साथ, उनकी स्टडी के साथ। ठीक है, दूसरा है हमारे पास डायनेमिक्स और थर्ड है हमारे पास काइनेमेटिक्स। बेटा देखो, इसका तो हमें पता लग गया, ये तो डील करेगा स्टेट ऑफ रेस्ट के साथ। ये बेटा डील करता है मोशन के साथ, और मोशन किस कारण से है, मोशन का कारण क्या है। जैसे पंखा घूम रहा है, मोटर के कारण घूम रहा है, तो हम मोटर की स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो वो हमें डायनेमिक्स के अंदर पढ़ना होता है। बेटा काइनेमेटिक्स भी स्टडी करता है मोशन के साथ, पर इसमें कारण क्या है उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना। हम सिर्फ मोशन के बारे में बात करेंगे कि कितना डिस्टेंस है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, कितनी वेलोसिटी है, कितना स्पीड है, कितनी एक्सेलेरेशन है। वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। जो हमारा यूनिट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यूनिट बनता है वो भी काइनेमेटिक्स है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ काइनेमेटिक्स के साथ। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स के साथ। अभी हम लोगों ने देखा काइनेमेटिक्स किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की। तो ये बात आप लोग को याद रहनी चाहिए। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which can deal with study of motion of object without taking into account the cause of मोशन किस कारण से हो रहा है हमें उसके बारे में स्टडी नहीं करना, सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करना है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द काज ऑफ मोशन। मोशन किस कारण से, उसके बारे में हम लोग को इसमें डिस्कस नहीं करना। तो हम काइनेमेटिक्स के अंदर जिस चीज को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो क्या है, मोशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज दिस मोशन हेयर। देखिए मोशन बेटा, देखिए आप लोगों को पता है गति को क्या बोलते हैं, मोशन। मतलब कोई चीज मूविंग हो, कोई चीज चल रही हो, उसको हम क्या 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 बोलते हैं कि ये बॉडी मोशन में है। ठीक है, पर हम लोग को डिफाइन कैसे करना है बेटा, समझिए बात को। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू अपनी सराउंडिंग और टाइम। देखिए मान लीजिए ये क्लासरूम है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे, ये बच्चा है ए, इसका नाम है ए। ये बच्चा यहां से उठकर यहां आ गया। ठीक है, तो इस बच्चे ने क्या चेंज किया, अपनी पोजीशन चेंज करी है। पहले वो यहां था, अब कहां चला गया, यहां चला गया। अब पहले वो इस बच्चे के विद रिस्पेक्ट टू कहां था, नजदीक था, अब इससे दूर चला गया। मतलब अपनी सराउंडिंग, अपने आसपास के विद रिस्पेक्ट टू बच्चे ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। ये बात होगी। दूसरी बात, मान लीजिए बच्चा 2 बजे यहां था, तो 1 मिनट में यहां पहुंचा, तो 2:01 पे यहां है, तो टाइम के साथ भी अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो हम लोग मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के विद रिस्पेक्ट टू और सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू चेंज करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि बॉडी किसमें है, मोशन में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज its position with respect to
इट्स सराउंडिंग विद टाइम, ठीक है। देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो हम बॉडी को बोलते हैं बॉडी गति कर रही है, बॉडी मोशन में है। इसी के अपोजिट अगर हम लोग को एग्जाम्पल लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड। रोड पे चलती हुई कार, ठीक है, वो क्या कर रही है? एक मोशन कर रही है, मोशन को दिखा रही है। दूसरी जो टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं वो करते हैं रेस्ट। कई बुक्स में लिखा होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट एक ही बात होता है। क्या लिखेंगे बेटा? इफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज its position with respect to its surrounding with time, then body is said to be in rest या state of रेस्ट। एग्जाम्पल बेटा क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, ट्री ऑन रोड साइड। रोड के चारों तरफ ट्री लगे होते हैं, वो कभी चलते हैं क्या? वो तो रुके रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ट्री ऑन रोड साइड, ठीक है। तो हमने बात करी मोशन और रेस्ट के बारे में। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मोशन से जुड़ा हुआ, हमें मोशन के बारे में मोस्टली बात करनी है। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने प्रकार हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। हम यहाँ 3 तरह के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे बेटा। वी हियर डिस्कसिंग अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के 3 प्रकार के बारे में हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। पहला है बेटा रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है बेटा। देखिए लीनियर वर्ड आया, लीनियर वर्ड आया लाइन से। लाइन का मतलब एक स्ट्रेट रेखा, ठीक है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन is said to be rectilinear motion, ठीक है। और हम कैसे लिख सकते हैं? the straight line motion of an object is said to be रेक्टिलिनियर मोशन। बेटा एग्जाम्पल क्या लिखोगे? एग्जाम्पल में लिख लो मोशन ऑफ अ कार ऑन स्ट्रेट रोड। किसी एक सीधी सड़क के ऊपर कार का चलना क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरे मोशन की बात करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरे तरह के मोशन की बात करते हैं। दूसरी तरह का मोशन है बेटा ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए बेटा रेक्टिलिनियर के अंदर ही हम लोग उसको काउंट करते हैं, तो सेकंड टाइप नहीं है, मैं इसी के अंदर रेक्टिलिनियर में बता रहा हूं आपको। ट्रांसलेशनल
मोशन। बेटा देखो, कंसीडर करो आप ट्रेन में बैठे हो खिड़की वाली सीट पे, और आपके बिल्कुल सामने वाली खिड़की वाली सीट पे कोई दूसरा पैसेंजर बैठा है। ठीक है, जैसे आप तो यहाँ बैठे हो, एक आपके सामने सीट होगी और एक परली तरफ सीट होगी, वहां कोई और पर्सन बैठा है। आप दोनों ने एक धागे को पकड़ा हुआ है। जैसे जैसे ट्रेन चलेगी तो धागा अपने आप के हमेशा पैरेलल रहेगा, है ना। जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी तो धागा तो अपने आप के पैरेलल रहेगा। पहले यहाँ था, अब धागा यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो अपने आप के हमेशा पैरेलल चल रहा है। तो उस ट्रेन के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब एक जगह दूसरी जगह ट्रांसलेट हो रही है, पर लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ। क्योंकि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रेखा हमेशा अपने आप के पैरेलल रह रही है, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। If during motion the line joining the two points on object is always remain parallel to itself, then motion of object is said to be translatory motion या ट्रांसलेशनल मोशन। आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये बात आ गई समझ। अगर कोई भी बात कहीं से भी समझ नहीं आएगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड टाइप। ये सेकंड टाइप नहीं था, ये रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर ही है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, दूसरा मोशन है बेटा रोटेशनल मोशन। ये आप लोग को आता है, रोटेशनल मोशन तो आता है आप लोग को, किसी भी चीज का घूमना। अगर कोई चीज घूमेगी तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। पर एक बात देखिए बेटा, ये यहाँ मार्कर है, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूं मैं, एक पॉइंट यहाँ। अगर ये घूमेगा तो वो जो दो पॉइंट होंगे, जो एक पॉइंट इधर था ऐसे घुमा, दूसरा पॉइंट ऐसे घुमा, मतलब इसके ऊपर सारे जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। उनका सेंटर एक ही पॉइंट होगा। जैसे पंखा है बेटा, पंखे का सेंटर आपको पता लग गया। अब जो पर घूम रहे हैं, पर के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही तो बना रहे हैं। तभी तो हम बोल रहे हैं कि पंखा क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इफ ड्यूरिंग मोशन all the points on object will move on concentric circles, then motion of object is said to be rotational. For example, motion of a wheel, किसी टायर का, चक्के का घूमना, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट जो हम लोग टाइप स्टडी करेंगे यहाँ, नेक्स्ट जो हम लोग अब टाइप पढ़ने वाले हैं, उस टाइप का नाम है वाइब्रेटरी मोशन। या वाइब्रेशनल मोशन भी बोल सकते हैं उसको, वाइब्रेशनल मोशन। बेटा देखिए, आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा। पेंडुलम कैसे चलता है? इधर 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 इधर। या मैं कह दूं कोई पॉइंट, ये मीन पोजीशन है, बीच की पॉइंट है, इधर गया वापस इधर आया, इधर गया और वापस इधर आया, उसको बोलते हैं एक वाइब्रेशन। ठीक है, या एक
उसको हम क्या बोलते हैं, एक वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, है टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो बेटा वाइब्रेशनल मोशन में हम लोग क्या लिखेंगे, दी टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन of an object is said to be vibrational motion। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है, घड़ी के पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। ठीक है, तो ये हमने मोशन के 3 बेसिक टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। मैं इसकी साथ साथ आपको बुक से पिक खींच के भेज दूंगा, उसमें से भी आप लोग उसको रीड कर सकते हैं। फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है। ठीक है, ये हुआ हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। अब बेटा देखिए, मोशन के हम टाइप और तरीके से पढ़ते हैं। किस तरीके से, डायमेंशंस के हिसाब से। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस करना चाहता हूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा रेफरेंस वर्ड के बारे में शायद आप में से बहुत सारे जने जानते होंगे। रेफरेंस वर्ड का मीनिंग होता है किसी पॉइंट से किसी चीज को ऑब्जर्व करना, मतलब एक पॉइंट को फिक्स मान लेना है, हाँ यहां से हम किसी चीज को आंकना चाहते हैं, हम लोग किसी चीज को मेजर करना चाहते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं कोई ऑब्जर्वर हूं, मुझे किसी चीज का मोशन मापना है। ठीक है, तो एक तो मुझे उसकी पोजीशन को देखना पड़ेगा कि वो मुझसे कितनी दूर है और कितनी दूर जा रहा है, और दूसरी बात मुझे उसके मोशन को मेजर करने के लिए एक और चीज मापनी पड़ेगी, वो होगा कि किस समय पर वो कहाँ है। ठीक है, एक मुझे टाइम भी मेजर करना पड़ेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक 3 डायमेंशन की एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की एक सिस्टम है जो कि एक ऑब्जर्वर के साथ अटैच किया हुआ है। उसके पास एक घड़ी भी है ताकि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन मेजर कर सके, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में जान सके। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल, या सीधा लिख दो, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस attached to an observer with a clock to study the position and motion of ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या एक अरेंजमेंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, जो कि एक ऑब्जर्वर पे अटैच किया गया है। उसको एक घड़ी भी दी गई है जिसके साथ वो स्टडी कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या फिर उसकी पोजीशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये 2 तरह के होते हैं। पहला होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसपे न्यूटन्स के लॉ लागू होते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा लिख देता हूं न्यूटन्स लॉज ओबे। दूसरा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसपे न्यूटन के लॉ डज नॉट ओबे।
जिसपे न्यूटन के लॉ नहीं लगते हैं उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अभी हमने बात की कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अब हम लोग मोशन के टाइप्स को स्टडी करेंगे। देखिए अब हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला आएगा बेटा वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। अगर बेटा मोशन के दौरान सिर्फ एक ही एक्सिस चेंज हो तो उसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। मान लीजिए बेटा आपके पास एक धागा है, उस धागे में आपने एक मोती को पिरोया हुआ है, अब वो मोती सिर्फ उस धागे पे मूव कर सकता है ना, एक ही एक्सिस में मूव कर सकता है वो मोती। ठीक है, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, इफ देखिए मैं समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, वो लिखा लिखाया तो मिल ही जाएगा। अगर मोशन के दौरान सिर्फ एक ही एक्सिस चेंज हो बॉडी की सिर्फ अगर एक ही एक्सिस चेंज हो तो उसे हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ मोती को क्या बोलते हैं, स्टोन इन अ वायर, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं। मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, दूसरा बेटा मोती पर्ल होता है बेटा। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। अगर बेटा मोशन के दौरान दो एक्सिस चेंज हो रही हो, एक नहीं दो एक्सिस चेंज हो रही हो, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। जैसे कि मतलब मान लीजिए एक फ्लोर है, कोई भी फर्श है, उसके ऊपर कोई इंसेक्ट चल रहा है, तो वो बेटा देखिए जैसे ये बोर्ड है, ये टू डायमेंशनल बोर्ड है, एक एक्स एक्सिस होगी इसके अंदर, ठीक है, और एक वाई एक्सिस होगी। अब यहाँ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी दोनों एक्सिस चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ एन इंसेक्ट ऑन द फ्लोर। ठीक है, एग्जांपल में दे सकते हैं हम लोग उसको। थ्री डायमेंशनल मोशन जब तीनों की तीनों एक्सिस चेंज हो रही हो, जैसे कि एक मक्खी का किसी कमरे के अंदर उड़ना, ठीक है, तो उसकी तीनों एक्सिस चेंज हो रही है, हाइट भी चेंज हो रही है, और के सामने की तरफ से एक्स एक्सिस भी चेंज हो रही है, वाई एक्सिस भी चेंज हो रही है। तो जब तीनों एक्सिस चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है बेटा, तो ये बात होगी। ये हुए हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन जो कि हमने पढ़े, रेक्टिलिनियर मोशन, उसके अंदर ही पढ़ा ट्रांसलेशनल मोशन, फिर हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ा वाइब्रेशनल मोशन। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। थैंक यू।